हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी के आने का वेट कर रहा था। विंग अपनी आंखें खोलकर वांगजी को देखा। वांगजी को देखकर विंग खुश होकर बेड से उठकर बैठ गया और बोला, वांगजी, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। विंग ये बोलते हुए वांगजी के पास जाकर खड़ा हो गया। वांगजी के आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। विंग वांगजी के और करीब जा पाता तभी वांगजी विंग को दूर ढकेल दिया, जिससे विंग दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से विंग के सिर से थोड़ा सा ब्लड आ रही थी। विंग को अपने हेड पे इतनी जोर से लगी थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या था। वो रोते हुए वांगजी 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 विंग के पास जाकर उसके बालों को पीछे से कस के खींचते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मुझे मास्टर कह के पुकारो। क्या तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुम सिर्फ मेरे नाम के हस्बैंड हो। तुम बस मेरे रखैल हो। वांगजी के मुंह से अपने लिए रखैल शब्द सुनकर एक अजीब सा अपने दिल में दर्द हुआ। वो गुस्से से वांगजी को खुद से दूर कर देता और बोलता है, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। वांगजी को इस वक्त विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो पहले से गुस्से में था। वांगजी विंग के पास जाकर विंग को जोर से एक थप्पड़ मारता है। वांगजी के थप्पड़ पड़ने से विंग फिर से नीचे गिर जाता है। वांगजी इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगजी इस समय अपने होश में नहीं था। शायद उस आदमी की बात उसके दिमाग में घूम रहे थे। विंग जो ज़मीन पर था, वांगजी विंग के पास जाकर उसके फेस को दबाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो रोते हुए कहता है, मैंने किया क्या है जो तुम मेरे साथ इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो? तुम खुद को अल्फा कहते हो, क्या तुम इसी तरह से ओमेगा के साथ करते हो? क्या तुम ओमेगा को चोट पहुंचाते हो? क्या अल्फा ऐसे होते हैं जो अपनी ओमेगास को ओंगे सॉरी क्या अल्फा ऐसे होते हैं जो अपनी ओमेगा को पर हाथ उठाते हैं? विंग के इस तरह से बोलने से वांगजी का गुस्सा अपने आप में ही नहीं रहा। वो विंग को खींचते हुए पेट पर फेंक देता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्फाज कैसे होते हैं। ये बोलकर वो बिना किसी देरी किए विंग के ऊपर आ जाता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता। वांगजी विंग के लिप्स पे बाइट करने लगा। विंग जो चोट लगने के वजह से दर्द में था। विंग को पहले से काफ़ी चोट लग चुकी थी। विंग वांगजी का ये रूप देखकर डर से रोने लगा और चिल्लाने लगता है। वांगजी को तो विंग की रोने का आवाज़ जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वांगजी विंग के साथ जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था। वांगजी विंग के पूरे शरीर पर बाइट कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे विंग के सारे कपड़ों को फाड़ देता है। वांगजी के ऐसा करने से विंग चीखने चिल्लाने लगा। वो खुद को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो बस चीख और चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वांगजी का रूम साउंड प्रूफ था। वांगजी बस जानवरों की तरह कभी उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, तो कभी उसके नेक को, तो कभी उसके पूरे बॉडी पर बाइट कर रहा था। क्योंकि वांगजी इस वक्त अपने होश में नहीं था। वो जो भी कर रहा था अपने गुस्से में कर रहा था।
वांग जी अपने कपड़े उतारकर फेंक देता है और विंग के बिना कोई परवाह किए उसके अंदर एंटर हो जाता है। विंग की एक बहुत ही भयानक चीख निकल गई क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। विंग बस वांग जी के आगे गिड़गिड़ाने लगा ताकि वांग जी उसे छोड़ दे, पर वांग जी नहीं रुकता। वांग जी विंग के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगा। उस रूम में विंग की चीखने और चिल्लाने रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन वांग जी जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। विंग के इतना चीखने और चिल्लाने से वांग जी उसे नहीं छोड़ता, वो वहीं नहीं रुकता। विंग बस वांग जी से उसे छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन वांग जी नहीं रुकता। आखिरी में विंग बेहोश हो जाता है। 2 से 4 घंटे के बाद फ्री होकर विंग के ऊपर सो जाता। अब सुबह हो चुकी थी। वांग जी के रूम में वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी इग्नोर करके सो जाता। फ़ोन के लगातार बजने की वजह से वांग जी नींद में ही अपने आसपास फ़ोन ढूंढने लगा। फ़ोन मिलने के बाद वांग जी फ़ोन को रिसीव करके बोलता है, हेलो। तभी उधर से सुयांग की आवाज़ आती है, सिचेन की आवाज़ आती है। वांग जी, 11 बज चुके हैं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? विंग कहाँ है? क्या सब ठीक है? वांग जी को तो पहले लैन सिचेन की बात समझ नहीं आती। जैसे ही विंग का नाम सुनता है तो अचानक से वांग जी को पिछली रात की बातें याद आने लगी। तभी वांग जी अपने आँख खोलकर अपने आसपास का नज़ारा देखता है। वांग जी एकदम से सहम जाता है। वांग जी के हाथ पैर काँप रहे थे। उसके मुंह से हल्की सी एक चीख निकल जाती। लैन सिचेन जो कॉल पर ही थे, वो वांग जी का चीख सुनकर घबरा जाते हैं। वांग जी आज तक कितने लोगों को मारा है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह तक नहीं कांपी। वांग जी बस सामने का ही नज़ारा देख रहा था। विंग जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो बेहोश था। विंग इस समय नेकेड बेड पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो बेहोश था। विंग इस समय नेकेड बेड पे पड़ा था। उसके पूरे बॉडी पर जगह जगह से ब्लड आ रहे थे, जो अभी सूख चुके थे। उसके पूरे फेस और बॉडी पर बाइट के निशान थे। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रहा था, जो अभी सूख चुके थे। विंग के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे काफ़ी ब्लड निकल चुके थे, जो पूरे बेड पर लगे थे। विंग के पार्ट से भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। इस समय विंग को कोई भी देखता उसकी रूह कांप जाती। वांग जी विंग की ऐसी हालत देखकर अपना सर ना में हिलाते हुए कहता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं किया। ये कहते ही वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी अपने बाल पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है और चीखते हुए कहता है, ये सब मैंने नहीं किया, ये मैंने क्या कर दिया। तभी वांग जी को याद आता है, विंग तो ऐसे ही पड़ा है। वांग जी विंग के पास जाकर उसके सांसों को चेक करने लगा। विंग की सांसें एकदम स्लो चल रही थी। ये देखकर वांग जी की पूरी बॉडी ठंड पड़ चुकी थी। वांग जी एकदम से डर चुका था। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ सुनता है। वांग जी अपने होश में आता है। वांग जी जल्दी से अपना कपड़े पहनता है और विंग के ऊपर ब्लैंकेट करके डोर को ओपन किया तो सामने लैन सिचेन खड़े थे। वांग जी को इस तरह से देखकर लैन सिचेन वांग जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वांग जी जो बहुत डरा हुआ था, वो मैं वांग जी अपने बात को पूरी भी नहीं कर पा रहा था। तभी लैन सिचेन की नज़र सामने बेड पर पड़ी। सामने की नज़ारा देखकर लैन सिचेन शॉक हो चुके थे।
भले ही वांग जी ने विंग के बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट कर चुका था, लेकिन लैन सिचन साफ साफ देख पा रहे थे। उन्हें समझते देर नहीं लगेगी कि विंग के साथ क्या हुआ है। लैन सिचन वांग जी के गले को पकड़ते हुए बोले, क्या क्या है तुमने उसके साथ? लैन सिचन चिल्लाते हुए कहते हैं, कोई डॉक्टर बुलाओ प्लीज़, कोई डॉक्टर बुलाओ प्लीज़, कोई डॉक्टर को कॉल करो, उसे बुलाओ। ये बोलकर लैन सिचन वांग जी को छोड़ दिया। लैन सिचन वांग जी को एक जोर की थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, उतार लिया अपना गुस्सा उस पर? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने तुम्हें कल रात को इतने गुस्से देखा तो एक पल के लिए डर गया कि कहीं तुम अपने गुस्से में और नफ़रत में विंग को चोट ना पहुंचा दो। लेकिन मैंने सोचा, मेरे भाई हो तुम, ऐसा कभी नहीं करोगे। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया वांग जी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भले ही एक माफिया हो, लेकिन वांग जी भले ही एक माफिया था, लेकिन वांग जी की कमजोरी उसके भाई और उसके दोस्त थे। तभी इन दोनों की तेज आवाज़ सुनकर सू यांग सोंगलैन, बटलर हान आंट सू चारों दौड़कर ऊपर आते हैं। सभी को अपने रूम में आते देखकर वांग जी गुस्से में कहता है, वहीं रुक जाओ। वांग जी के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सब वहीं रुक जाते हैं। लैन सिचन आंसू की तरफ अंदर जाने का इशारा किया तो आंट सू अंदर चली गई। आंट सू अंदर की हालत देखकर उनके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। कोई भी विंग को ये हालत देखता तो सह नहीं पाता। आंट सू दौड़कर विंग के पास चली जाती हैं। तभी वांग जी सू यांग से कहता है, वेंचिंग को कॉल करो। सू यांग तुरंत वेंचिंग को कॉल करता है। कुछ देर बाद वेंचिंग भागते हुए आती है, क्योंकि सू यांग ने उसे बहुत इमरजेंसी में बुलाया था। कहीं ना कहीं वेंचिंग को अंदाज़ा हो चुका था। वो वांग जी के तरफ देख कर पूछती हैं, क्या हुआ, किसको चोट लगी है? वांग जी वेंचिंग को इशारा किया अंदर जाने की कहता है। वेंचिंग को सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लगा। वो बिना किसी से कुछ कहे अंदर चली जाती है। वेंचिंग अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर वहीं थम जाते हैं। वांग जी बाहर जाकर सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। वेंचिंग अपने आप को मजबूत करके वो विंग के पास जाती है और वो आंट सू को दरवाज़ा लॉक करने को कहती है। वेंचिंग विंग के पास जाकर उसके बॉडी से ब्लैंकेट हटाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेंचिंग ने घबराते हुए विंग के नब्ज को चेक किया। विंग की सांसें इस वक्त बहुत स्लो चल रही थी। वेंचिंग तुरंत उसे इंजेक्शन लगाती है और विंग के ऊपर फिर से ब्लैंकेट करके दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। वेंचिंग को बाहर आते देखकर सब वेंचिंग के तरफ देखने लगे। वेंचिंग की आंखों में आंसू भरी थी। वो वांग जी के पास जाती है। वांग जी वेंचिंग को अपनी तरफ आते देखकर वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया और पूछा, वो कैसा है? वेंचिंग खींच कर वांग जी को एक थप्पड़ मारती है, जिससे वांग जी का फेस दूसरे तरफ मुड़ जाता है। वांग जी गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, तभी दोबारा वेंचिंग उसे एक और थप्पड़ मारा। लैन सिचेन, सोंगलैंग और सू यांग बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर लैन सिचेन कुछ नहीं बोले, क्योंकि लैन सिचेन अपने रेड आइज से वांग जी को देख रहे थे। वेंचिंग गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, वो मेरा हस्बैंड है। वेंचिंग, लैन सिचेन सब शॉक हो गए। वांग जी के बातों से
अगले ही पल वो बोली, हस्बैंड है तो क्या हुआ? तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे, उसका रेप करोगे? वांग जी, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने उसका रेप किया है। तुमने विंग को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है। इस वक्त उसकी सांसें बहुत स्लो चल रही है। मैं उसे नहीं बचा सकती। ये सुनकर वांग जी गुस्से में बगल में रखा कांच के टेबल पर मार देता है। वो टेबल वहीं टूट जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें उसे बचाना होगा, इसलिए तुम जो चाहे वो करो। चाहे तुम्हें जो करना है उसे ठीक करो। मुझे नहीं पता तुम कैसे और क्या करोगी, पर तुम्हें जो करना पड़े वो करो। मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। वेंचिंग वांगजी का ये रूप देखकर डर गई। बोली, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। वांगजी कहता है, नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तुम्हें जो करना है यहीं करो, उसकी इलाज यहीं करो। तुम कुछ भी करो। कुछ घंटे बाद कुछ नर्स और डॉक्टर लैंड मेंशन में आती है और विंग के ब्लड चढ़ाया जाता है। कुछ देर बाद वांगजी के रूम से वेंचिंग बाहर आती है। सब उसे ही देख रहे थे। उठकर अपनी जगह से उठकर वेंचिंग से पूछते हैं, वो कैसा है? मैंने उसका इलाज कर दिया है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। पर तभी सिचन कहते हैं, क्या हुआ वेंचिंग? हमें साफ साफ बताओ। वेंचिंग एक गहरी सांस छोड़ती है और आगे बताती है, वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही वीक हो चुका है, तो हमें उसे प्यार से संभालना होगा, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ इसका उसके दिमाग पर असर किया है। मुझे नहीं पता जब वो होश में आएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। पेंचिंग की बात सुनकर सब परेशान हो गए। कुछ घंटे बाद विंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। विंग कुछ देर सीलिंग की तरफ देखा। पहले तो उसे समझ नहीं आता। विंग जैसे खुद की हालत, उसे एक दर्द अपने बॉडी में हुई। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। विंग की साइड में बैठी वेंचिंग विंग के करीब आते ही बोली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा। वेंचिंग विंग के सर सहलाते हुए बोली, सब ठीक है। विंग रोते हुए कहता है, पेन हो रहा है। वेंचिंग कहती है, कहाँ दर्द हो रहा है? विंग कहता है, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रही है और नीचे भी। नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर वेंचिंग की आंखें भर जाती हैं। प्लीज़ मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है। विंग इस वक्त बहुत लाउडली रो रहा था। विंग की रोने की आवाज़ सुनकर वांगजी और लैन सिचेन दोनों डोर पर खड़े होकर ये सब दूर से देख रहे थे। वांगजी के हाथ की मुठ्ठियाँ कसी हुई थी। वो विंग की इस हालत में नहीं देख पा रहा था। लैन सिचेन वांगजी को खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक तो सब्सक्राइब करते हो और फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए, किसी ने कमेंट में सही बताया था कि वांगजी इंटीमेट होगा। कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ।